बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका और चाइना के दरमियान शुरू होने वाले हालिया डायलॉग्स को डिस्कस करेंगे, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर मुल्क जो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली तरक्की करना चाहता है, उसे अपने मुस्तकबिल में अपनी फॉरेन पॉलिसीज को अब अमेरिकन पॉलिसीज के साथ नहीं बल्कि चाइनीज पॉलिसीज के साथ अलाइन करना होगा। और अब आने वाले वक्तों में वही सुपर पावर होगा जो इकोनॉमिक वॉर या ट्रेड वॉर जीतेगा। और इस जंग का आगाज अलास्का में शुरू होने वाले अमेरिका और चाइना के माबैन डायलॉग से हुआ, जो इतने तल्ख माहौल में शुरू हुए कि हिस्टोरिकली इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि आज तक किसी भी मुल्क में हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को, उनकी पॉलिसीज को, जो वो जबरदस्ती दूसरे ममालिक में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि उसके लिए हर हद पार भी करते हैं, उन पॉलिसीज को अमेरिका जैसी सुपर पावर के मुंह पे अनएक्सेप्टेबल कह सके। लेकिन चाइना ने अब अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा है कि 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इंसानी हकूक को पामाल कर रखा है, अब ऐसा नहीं होगा। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, ये तो हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो सर्द जंग है वो काफ़ी पहले से है। लेकिन इस सर्द जंग के इख्तिताम के बाद दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसे अब है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर रह सकती है, दो सुपर पावर्स नहीं रह सकती। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी दुनिया दो सुपर पावर्स में डिवाइड हो जाए। और यही वो बात है जो चाइना अब अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहा है कि एक वक्त में एक ही सुपर पावर रहेगी और वो चाइना होगी। और इसीलिए जैसे ही डायलॉग्स स्टार्ट हुए तो अमेरिका चाइना को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि चाइना में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। यानी कि सोचें कि वो अमेरिका जिसने पूरी दुनिया में 9/11 के बाद मुसलमानों को वॉर ऑन टेरर की बेसिस के ऊपर बिना सोचे समझे तबाह कर दिया, अब वो चाइना को बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने अपने मुल्क में मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया है। नाजरीन, चाइना ने दूसरी तरफ अमेरिका को उन्हीं डायलॉग्स के दरमियान बहुत जबरदस्त और बहुत ही सख्त जवाब दिया। कहानी इस हद तक खराब हो गई कि जैसे ही डायलॉग स्टार्ट हुए तो दोनों पार्टीज ने अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में 2-2 मिनट की तकरीर करनी थी। लेकिन अमेरिका ने जैसे ही अपनी 2 मिनट की स्टार्टिंग स्टेटमेंट कंप्लीट की और उसके बाद चाइना की बारी आई, तो सोचें चाइना की बारी में 2 मिनट के प्रोटोकॉल को बिल्कुल एक तरफ रख के 18 मिनट तक चाइनीज एम्बेसडर ने अमेरिका की जो वो हालत की है कि अमेरिका ने कभी सोचा भी ना होगा। और यही वो वजह है कि तमाम मीडिया इस बात को इसी तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हिस्टोरिकली किसी भी दो कंट्रीज के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग है। नाज़रीन, उन डायलॉग्स में चाइना ने अमेरिका को याद दिलाया कि आपको इंसानी हकूक की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपका मुल्क इस हवाले से क्या करता रहा है ये सबके सामने है। माइनॉरिटी के साथ आपने क्या किया ये सारी दुनिया को मालूम है। पूरी दुनिया में आप अपनी फौजों को जबरदस्ती घुसाकर किस तरह से लोगों को महकूम बनाते हैं, इससे सब वाकिफ हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी को लेक्चर मत दे, क्योंकि किसी को लेक्चर देने की सूरत में अब अमेरिका नहीं है। और वो अमेरिका चाइना के ऊपर इल्जाम लगाता है कि चाइना जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनको अमेरिका से हटाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और चाइना ने अमेरिका को जवाब दिया कि ये आपकी अपनी राय है और आप अपनी राय किसी और के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अमेरिका को बहुत सारी तकलीफ हैं, उसमें से सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि किसी जमाने में पाकिस्तान अमेरिका के लिए यस मैन हुआ करता था और अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर कहता था और पाकिस्तान सर झुकाकर बिल्कुल वैसे ही करता था। लेकिन अब की बार एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के मुफाद में हर तरह से चाइना के साथ है। और यही बात अब इंडिया को भी सोचनी होगी कि इंडिया को भी अब एक साइड करनी होगी। और आजकल के हालात के हिसाब से आप देख रहे हैं कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के साथ एक खुश असलूबी से पेश आ रहा है। वही मोदी जो इमरान खान को खूनी नजरों से देखा करता था, 23 मार्च के ऊपर वही हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पाकिस्तानी हम मनसब को एक खत भेजता है जिसमें कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहा है। और ये उनकी अब एक नई चाल भी हो सकती है, या वो अमेरिका को कोई मैसेज देना चाहते हो कि किस तरह से अब वो अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट अपने मुल्क के मफाद को सोच कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और चाइना अब बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन मोड में आ चुके हैं। इतना एग्रेसिव आपने कभी चाइना को नहीं देखा होगा और अब वो अपने पॉलिटिकल अलायंस का साथ देता हर सतह पे नजर आता है।
नाजरीन, अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में अमेरिका की जानिब से जब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने चाइना पे ये इल्जाम लगाया कि चाइना का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं हो सकता कि जो अमीर हो गया है, जिसके पास ताकत आ गई है, वो माइट इज राइट वाला कानून चलाए, ये अमेरिका कह रहा है चाइना को। तो चाइनीज एम्बेसडर यांग साहब ने उनको जवाब देते हुए कहा कि हालिया इलेक्शन के बाद अमेरिका की जमहूरियत पर अब किसी को भी भरोसा नहीं रहा है, और अमेरिका जो पूरी दुनिया में जमहूरियत का चैंपियन बनता है, उसको अब चाइना आईना दिखा रहा है कि आप हमें मत बताएं कि हमें क्या करना है। और फिर जब साथ ही अमेरिका ने चाइना के ऊपर साइबर अटैक्स को लेकर इल्जाम लगाया, तो चाइना ने जवाब में उनको कहा कि साइबर अटैक का तो चैंपियन ही अमेरिका है, क्योंकि दूसरे ममालिक पे जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स अमेरिका करता है। नाजरीन, बस आखिर में यह बात समझना बहुत जरूरी है कि चाइनीज स्ट्रेटेजीज के हिसाब से वो अपने दुश्मन को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली कीन नजरों से देखते हैं, और जो अपने दुश्मनों को इतना कीन नजरों से देखता हो, वो अपने दोस्तों को किस तरीके से देखेगा। और अब पाकिस्तान को चाइना को यह भरोसा दिलाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हैं और आपको कभी धोखा नहीं दिया जाएगा। तो आप यकीन जानिए कि चाइना अब तक जिस तरह आपका साथ दे रहा है, इससे मिलियन टाइम्स ज्यादा आपका साथ देगा, और मुस्तकबिल भी पाकिस्तान का चाइना की साइड पर ही है। और जो कुछ लोग इशारे दे रहे हैं कि बाइडन इंतजामिया इमरान खान को हटाने की कोशिश कर रही है, तो वो वक्त गुजर गया, और एस्टेब्लिशमेंट भी अब अपनी गलतियों से बहुत अच्छी तरह सीख चुकी है कि बाहर से जो इशारे आते थे उनके ऊपर पाकिस्तान चलता है तो हमेशा पाकिस्तान का बुरा ही होता है। और अब पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल और अपने मुफाद को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज खुद डिजाइन कर रहा है, क्योंकि जितना पाकिस्तान चाइना का साथ देगा उतना ही पाकिस्तान का इकोनॉमिकली भी फायदा है, क्योंकि हमारा CPEC इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल फेज में दाखिल हो चुका है, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अब इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में आना होगा। और इसी वजह से आप खित्ते में नॉर्मलाइजेशन होते देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया भी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज ताल्लुकात कायम करना चाहता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फेज खत्म होने के बाद अब CPEC में जो नया मोड़ आया है, उसमें जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल होंगे उतना ही ज्यादा बेल्ट रोड इनिशिएटिव को भी फायदा होगा, क्योंकि CPEC बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और गवादर इस CPEC का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जितना अमन पाकिस्तान में होगा उतना ही ज्यादा CPEC में भी पाकिस्तान का फायदा होगा, और जितना पाकिस्तान का फायदा होगा और CPEC कामयाब होगा उतना ही चाइना और रशिया का भी फायदा होगा। और अब दुनिया में बिल्कुल हालात बदलने जा रहे हैं, क्योंकि अब यूरोप को भी ये सोचना होगा और यूके को भी ये सोचना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं, चाइना के साथ या फिर अमेरिका के साथ। नाज़रीन, इसके साथ इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।